वज़ीर आला मरियम नवाज मुतालबा कर रही हैं कि ये सियासी गन जो है इसको ख़त्म किया जाए, इसको साफ किया जाए, पीटीआई को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। क्या समझती हैं आप कि किसी सियासी लीडर को इस तरह की गुफ्तगू सूट करती है? सबसे पहले सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो ओपिनियन है वो उनका अकेले का नहीं है, वो पूरी जमात का और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। वो अवाम की, पंजाब की अवाम की आवाज़ है। उन्होंने उस आवाज़ को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह उन्होंने 9 मई के बाद जिस तरह मुल्क इंतशारी एक टोला जिस तरह मुल्क पे मुसलत होने की नाकाम कोशिश में रहा, जिस तरह मुल्क को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहा और मुल्क की मईशत का बड़ा गर्क करने का जो क्रेडिट है वो इसी जमात को जाता है। और पीटीआई ने वो कर दिखाया जो कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाने का जो अज़म ये ठान के आए हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती कि मुल्क किस जगह पे बेहतरी की तरफ जा रहा है और मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। मुल्क की मईशत में एक अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। सीएम पंजाब साहिबा दिन रात की तगोदो के बाद पंजाब को एक बेहतरीन डगर पे चला रही हैं और इनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, बजाय इसके कि कुछ अच्छे काम करने के, कुछ अच्छा करने के। और ये वही टोला है जिन्होंने दोबारा से कॉल दर कॉल चलाई और कॉल दर कॉल चलाने का इनका मकसद दोबारा से वो 9 मई के वाकयात को रिपीट करना था और उसी तरह मुल्क की मईशत को और मुल्क का बेड़ा गर्क करना और जलाओ गिराओ वाली सियासत, फितना फसाद वाली सियासत, इंतशार फैलाने वाली सियासत, ये इनका वतीरा बन चुका है। और हकीकतन ये जमात एक सियासी जमात कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि सियासी जमात वो जमात होती है जो मुश्किल वक्त में जो वर्कर्स भी होते हैं, लीडर भी होते हैं, अपने वर्कर्स को कभी इंतशार की तरफ नहीं लेके जाते। जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा वक्त था, जब क्रिटिसाइज होता था, जब हमारे सारे कायदीन जेलों में बंद थे, तब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुस्लिम लीग नून का अलम संभाले, जब लीड किया तो उन्होंने अपने वर्कर्स को इंतशारी सियासत नहीं सिखाई। उन्होंने हमेशा हमें ये दर्द दिया कि हम लोगों ने जलसे भी करने हैं, जुलूस भी करना है, प्रोटेस्ट भी करना है, लेकिन अपने मुल्क का एक इंतशार की तरफ हमने ना तो वर्गलाया, ना हमें ये चीज सिखाई, और बल्कि ये दर्द दिया कि एक गमला तक हमने नहीं तोड़ना। और वाकई हकीकतन ऐसे हुआ। हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, जुलूस किए, प्रोटेस्ट किए, इवन कि पीडीएम के जलसे और जुलूस तक हुए, लेकिन हमने एक गमला तक वर्कर्स से नहीं तोड़ा। और ये सियासी जमातों का वतीरा होता है। ये अच्छा शादिया साहबा, ये बताएं कि अब इंतशारी हैं या फसादी हैं, जो भी आपका बयानिया है, इनका क्या इलाज है, क्या तोड़ कर रहे हैं आप कोई बातों से तो ये नहीं खत्म होने लगा, क्या पार्टी की पॉलिसी है? अब अवाम ने उसका जवाब दे दिया है। आवाम ने उसका जवाब इस सूरत में दे दिया है कि अभी जब इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी, जब आपको याद होगा कि संजानी इस्लामाबाद में जो जलसा इन्होंने किया, वहां पे किस तरह इनका वर्कर्स निकला, इनका लोग कोई नहीं निकले, इनके लीडर गायब हो गए। जब लाहौर मंडी मवेशिया में इनका जलसा होने जा रहा था तो इनके लीडर्स वहां पे नहीं पहुंचे। जब इस्लामाबाद में इनका जो सीएम गंडापुर एक ड्रामा सीएम था जो जिस इस्लामाबाद में पहुंचा वहां पे, और वहीं से वो गायब होके और उसने एक शोशा ये छोड़ा कि मतलब कितने अजला पार करता हुआ वो केपी की असेंबली में पहुंचा। और उसके बाद अभी जो उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल की, ऊपर से वो पिंकी पीरनी साहिबा एक लीड करती है उसको आगे, खातून होने के नाते इसका एडवांटेज लेते हुए, जो गैर सियासी खातून थी उसका एडवांटेज लेते हुए जो वो लीड कर रही थी, तो वो भी दुम दबा के भागी वहां से। मुझे बताएं कि लीडर लीड कहाँ कर रहे होते हैं, और वर्कर्स को इस्तेमाल करते हुए, उन माओ के बेटों को, उन माओ के औलादों को इस्तेमाल करते हुए ये गायब हो जाते हैं। और आज थानों और जेलों में उनके वर्कर्स बंद है, तो आगे छुड़ाए उनको, और ये अपने वर्कर्स का ढाल बना के इस्तेमाल करते हैं। और ये चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब हम इस चीज का मुतम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि अब जो हालात पिछले 4-4.5 साल हुकूमत में, इनके दौरे हुकूमत में अवाम ने देखे हैं, इनके पास सिर्फ फितना फसाद, जलसे जुलूस, प्रोटेस्ट, आग जलाओ गिराओ, मार दो या इस टाइप की सियासत करने के अलावा मुल्क की बेहतरी के लिए इन्होंने कुछ ऐसा लाएमल नहीं किया। अच्छा, ये ठीक है बात, पंजाब से तो लोग नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? क्या आपके ज़ारे को पार्टी में कोई जायजा भी होता होगा, कोई ऐसे इकदाम उठाए हैं या कोई ऐसे ज़ाहिर मरियम नवाज जो हैं वो कोई ऐसे एग्रीमेंट्स कर रही हैं, वो कोई डेवलपमेंट्स कर रही हैं, कोई इस वजह से लोग नहीं निकले, या कोई दबाव था या सख्ती थी या डर था? पंजाब की हद तक तो ये बात ठीक है कि वो नहीं निकले, तो क्यों नहीं निकले? इसमें कोई देखें, पहले तो 8 फरवरी वाला दिन जो था वो तो बड़ा मुश्किल था, अब बहरहाल नहीं निकल रहे लोग। देखिए कोई भी जब जमे गफीर होता है, कोई भी वर्कर्स का टोला होता है ना, तो उनको इतना ज्यादा रोका जा सकता है। इनके वर्कर्स निकले नहीं, सिवाय दर्जनों के या दर्जन 2 दर्जन के से ज्यादा इनके वर्कर्स नहीं निकले।
और हकीकतन कोई भी हुक्मरान जमात ना तो इस टाइप का उनकी बाउंडिंग कर सकती है, ना उनको बाउंड कर सकती है, ना रोक सकती है, क्योंकि जब वर्कर्स एक तादाद में आपके निकलते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। हमें स्पेशली सीएम पंजाब ने अपनी तैनाती सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से हर जगह जरूर की थी, लेकिन वर्कर्स को रोका नहीं था। इनका वर्कर्स असल में इनको रिजेक्ट कर चुका है, वो समझ चुका है कि ये इंतशारी टोला इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, और जो मुट्ठी भर कुछ चंद दर्जनों जो वर्कर जो वर्गलाए हुए हैं वो भी अनकरीब समझ जाएंगे। जब इनके अनकरीब इसी टाइप के प्रोटेस्ट सॉल्व होते जाएंगे, लोग इनको समझते जाएंगे, क्योंकि ये वो लीडर हैं जो अपने वर्कर्स को ढाल बनाकर लीड करते हैं और वर्कर्स को दुम दबाकर मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं। वर्कर्स समझ चुका है इनका, तो इसलिए अब वर्कर्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो शायद मुट्ठी भर टोला है वो भी समझ जाएगा।